ये है LG इन्वर्टर सर्किट बोर्ड। इसका कंप्रेसर ख़राब है तो हम इसको पीसीपी से सादा कर रहे हैं। हमने ये जो है हीटर का रिले है, इसको हमने जहाँ पे इसको 12 वोल्ट आता है वहाँ पे हमने दोनों वायर जोड़ा है और हमने यहाँ पे एक नया रिले लगाया है 12 वोल्ट का, यहाँ पे दोनों को सप्लाई मिलता है 12 वोल्ट। यहाँ पे UVW का कनेक्शन को हम पूरी तरह से अलग कर रहे हैं। इसको हम अलग कर रहे हैं ब्लेड से काट के, ताकि हम यहाँ पे डायरेक्ट वायरिंग करेंगे, सप्लाई देंगे मेन सप्लाई 230 सप्लाई। तो सादा होगा, बाकी पीसीपी यही रहेगा। जो ट्रैक है इसको हम काट रहे हैं। हमने तीनों UVW के जो कनेक्टर है आजू बाजू में जो जाता है उस सबको हमने ब्रेक किया है। इस तरह से हमने तीनों भी लाइन ब्रेक कर दिया है। अभी हम इसमें जो रिले हमने जो डाला है उसका वायरिंग करेंगे। यहाँ से हमने इसको ब्रेक किया है। तीनों लाइन ब्रेक हो चुका है पूरी तरह से, ताकि हम कनेक्शन करें तभी प्रॉब्लम ना हो। दोनों पीसीबी को हमने कर दिया है। सादा कंप्रेसर लगाया जा रहा है। दोनों पीसीबी इन्वर्टर था। ये रिले हमने एक्स्ट्रा लगाया, रिले दोनों में रिले हमने एक्स्ट्रा लगाया। ये मेन सप्लाई ये डायरेक्ट कॉमन गया है। बीच का पिन हमने MP छोड़ दिया है। ये है जो कंप्रेसर में जो लगता है वायर, हमने ब्लू वायर को छोड़ दिया, रेड और येलो को हमने पकड़ा है। एक में हमने ऑयल की दिया, एक में हमने रिले को वायर दिया है। LG रेफ्रिजरेटर जो इसको हमने कन्वर्ट किया है, इसको हमने रिले लगाया। इसका हमने 2 चीज़ निकाला है। यहाँ दोनों का बाकी का सारे ट्रैक को हमने काट दिया है। ये रिले के साथ हमने इस रिले को कनेक्ट किया है। ये रिले के साथ ये रिले है हीटर का। हीटर को जो 12 वोल्ट जो सप्लाई आता है वो 12 वोल्ट सप्लाई हमने इस रिले को दिया है। ये हम चालू करेंगे इसको। ठीक है, सारा सिस्टम सेम है। फैन चालू, ये भी काम करेगा LED लाइट। ये है LG, इसको हमने कन्वर्ट किया था। इसको हमने यहाँ पे हीटर के थ्रू रिले को हमने कनेक्ट किया था और सादा कंप्रेसर हमने लगाया है। अब हम इसको चालू करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। कंप्रेसर का ऑयल पे ट्रिप हो चुका है। रीज़न इसका ये है कि जैसे हम सप्लाई ऑन कर दें तो हीटर का जो रिले है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया था, तो रिले जैसे ऑन होगा तो कुछ देर के बाद कंप्रेसर का जो सप्लाई वो बंद कर देगा। इसके बाद वो ऑपोजिट चालू होगा।
तो इसमें प्रॉब्लम है, जब भी कंप्रेसर ऑन किसी भी जिसे हम ऑन करेंगे तब शुरू में कंप्रेसर चालू होकर ट्रिप मारेगा, इसके बाद कुछ देर के बाद ऑयल पे फिर से स्टार्ट होगा, तब कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो इससे लाइट बिल ज़्यादा आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, उसका कंप्रेसर ख़राब था तो हमने पीसीबी में से ही इसको कन्वर्ट किया था। हमने हीटर का जो रिले होता है उसमें से हमने एक अलग से हमने 12 वोल्ट का रिले लगाया था और उससे ही हमने कंप्रेसर को सादा कंप्रेसर डाल के इसको हमने किया था। तो ये जो वायरिंग जो किया जाता है ये वायरिंग में प्रॉब्लम है, तो जैसे हम ऑन करते हैं वैसे ही कंप्रेसर तुरंत चालू होके ट्रिप हो जाता है और इसकी वजह से कंप्रेसर भी ख़राब होने का डर होता है और प्लस लाइट बिल ज़्यादा आने का डर होता है, क्योंकि जैसे ही ऑन होगा आई एम्स लेके फिर ट्रिप होना चालू करेगा। तो हम अभी इस विषय में हम दूसरा जुगाड़ सोच रहे हैं, जैसे कि फैन मोटर जब चालू होगा तो कंप्रेसर भी चालू होगा और फैन मोटर बंद होगा तो कंप्रेसर बंद होगा। तो हम दूसरा जुगाड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।